एक साइड पे माउंटेन है और ये दूसरे साइड पे सी है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्कूबा डाइविंग साइट। रिमोट प्लेसेस पे मैं अकेले घूम रही हूँ। ये सेमेट्री है, एक ब्यूटीफुल कपल मिले हैं। जबकि मुझे स्विमिंग नहीं आ रहा है और मेरी पटरी। And it was one of the best experience. Hello, welcome back to my YouTube channel Meg Flying Soul. और आज मैं हूँ दहाब में। दहाब is the small Egyptian town जो आता है सिनाई पेनिनसुला के यहाँ पे। और ये फेमस है मोस्टली स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और काइट सर्फिंग के लिए। तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, डाइवर्स आते हैं यहाँ पे डाइविंग करने के लिए रेड सी में। तो विच हैज़ अ रेड सी, पूरा रेड सी का रेंज है। एंड सामने आपको माउंटेन दिखेंगे सिनाई पेनिनसुला के साउथ ईस्ट कोस्ट में। और दिस इज़ अ बीच टाउन एंड ये एग्जैक्टली रेड सी के बाजू में बसा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं डाइविंग करने के लिए, स्नॉर्कलिंग करने के लिए और काइट सर्फिंग करने के लिए। सो द टाउन इज़ यूजुअली फेमस फॉर अमॉन्ग्स द टूरिस्ट फॉर डाइविंग। तो मैं भी करने वाली हूँ डाइविंग, बट आज नहीं करूँगी। आज मैं कुछ अमेजिंग प्लेसेस घूमने वाली हूँ और कल मैं जाऊँगी डाइविंग करने के लिए। सो द टाउन इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मैंने मेरे लाइफ में आज तक ऐसा व्यू नहीं देखा है जहाँ आप सामने माउंटेन देख रहे हो और बाजू में सी है, दैट इज़ रेड सी। सो इट्स क्रेजी। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ जब मैं ये सब चीज़ें विटनेस कर रही हूँ। लुक एट दिस, दिस इज़ माउंटेन्स एंड देयर इज़ अ सी। दहाब आप कैसे आ सकते हो? दहाब आने के लिए आपको डायरेक्टली कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आपको हुरगादा आना पड़ेगा। फिर हुरगादा से आपको फ़्लाइट लेनी पड़ेगी शार्म एल शेख के लिए, और शार्म एल शेख के पे आप बस या फिर टैक्सी हायर कर सकते हो। दैट्स हाउ आई केम। सो अर्लियर ऐसे था कि हुरगादा से शार्म एल शेख बोट से आओ, फिर शार्म एल शेख से टैक्सी करो। तो बीच में वो पूरा रेड सी है, तो आप डायरेक्टली नहीं आ सकते यहाँ पर। अगर आप कायरो से आ रहे हो तो कायरो से दहाब के लिए डायरेक्टली बस जाती है। तो वो कैसा होता है कि अगर आप शार्म एल शेख हुरगादा तक आए हो तो आपको वापस कायरो जाके फिर कायरो से दहाब के लिए बस लेनी पड़ती है। अगर ये ऑप्शन आपको हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो अगर आपको डायरेक्टली आना है तो हुरगादा से शार्म एल शेख आप फ़्लाइट लेके आ सकते हो। सो दैट इज़ द ओनली ऑप्शन। वैसे ही मैंने किया। मैंने सोचा था पहले कि मैं हुरगादा जाऊंगी, फिर हुरगादा से शार्म एल शेख जाऊंगी, शार्म एल शेख एक्सप्लोर करूंगी और उसके बाद दहाब आऊँगी। बट वो हुआ ही नहीं, क्योंकि शार्म एल शेख से जो हुरगादा से शार्म एल शेख जो बोट चलती थी वो अभी वर्क नहीं कर रही है। तो इसके लिए मुझे फ़्लाइट लेनी पड़ी हुरगादा टू शार्म एल शेख। तो येस, बट मुझे यहाँ पे आना ही था। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई हैव प्लान्ड माई इजिप्ट ट्रिप, बिकॉज दहाब बहुत फेमस है। नो 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 थैंक यू। मतलब जो शार्म एल शेख से दहाब आने वाला जो रोड है, इट्स माइंड ब्लोइंग रोड। मतलब उस रोड पे आप माउंटेन्स ऐसे चारों तरफ आपके माउंटेन दिखेंगे और बीच में से आप चल रहे हो। इट्स रियली सीनिक जर्नी। और मैं उसी रोड से आई थी एंड इट्स लिटरली अमेजिंग। और यहाँ पे लोग यूजुअली आते हैं रेड सी में स्विम करने के लिए, स्नॉर्कलिंग करने के लिए। तो इजिप्ट में कैसा होता है कि हुरगादा, शार्म एल शेख एंड दहाब, ये 3 मेजर टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे लोग रेड सी में स्विमिंग एंड स्नॉर्कलिंग करने आते हैं और डाइविंग ऑल्सो। तो मुझे हुरगादा ठीक है, हुरगादा अच्छा है, शार्म एल शेख भी है वैसे, तो ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज है। बट दहाब यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा डाइविंग डेंजरस है, इसके लिए लोग नहीं करते। बट यस, जो मैंने वीज़ा लिया था वो भी यहीं से लिया था। मतलब यहाँ के एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर से मैंने कांटेक्ट करके वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवाया था और फिर मैंने वीज़ा लिया था। तभी उनके थ्रू ही मैं कल जाऊँगी स्कूबा डाइविंग करने के लिए। तो कल के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ ब्लू होल। सो ब्लू होल इज़ वन ऑफ द डेंजरस डाइविंग साइट इन द वर्ल्ड। आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा कि ब्लू होल डेंजरस डाइविंग साइट है, जहाँ पे बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। और ये ऐसा बोलता है, वहाँ पे एक सेमेट्री भी है जहाँ पे जिन लोगों की वहाँ पे डाइविंग करने से डेथ हो गई थी उसका मेमोरियल बनाया है। सो इट्स वेरी सैड, but yeah, this is the place where you can do dive, snorkel, swim, and it's a red sea.
देयर आर ब्यूटीफुल रिसॉर्ट्स अराउंड द बीच। मतलब मैं जिधर रह रही हूँ उसके आजू बाजू में ही ऐसे बीच है और वहाँ सामने बहुत सारे रिसॉर्ट्स है और एग्जैक्टली बीच के सामने। और बीच इतना मतलब यहाँ का पानी का कलर ही अलग है। मतलब आई हैव नेवर सीन सच डार्क ब्लू शेड ऑफ वाटर। This is the first time I am seeing it and there are people who are doing snorkeling, swimming। मैं भी करूँगी कुछ टाइम के बाद। अभी मैं जाऊँगी ब्लू होल। एक बंदा मिला मुझे रास्ते पे चलते चलते, मुझे बोलते हैं मैं ड्रॉप करता हूँ और बाइक लेके आ गए। इसको आती नहीं है इंग्लिश, थोड़ी बहुत आती है और ये बहुत बम्पी राइड। अभी ये बंदा आया था बाइक लेके, मुझे बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ ब्लू होल, मैं ड्रॉप करता हूँ। तो मैंने नहीं बोला बट फिर भी आया बीच में बाइक रुका ही। मुझे बोलता है कि तू आगे बैठ। मैं बाइक पे कैसे आगे बैठूँ इसके, ये ड्राइव कर, मैं पीछे बैठूँ चाहिए तो। बट बाद में मैंने बोला कि ठीक है। फिर थोड़ा आगे तक आया तो मैंने बोला कि रुको मैं जाती हूँ, आप चले जाओ यहाँ से। तो अभी चला गया। मुझे बोल रहा था कि ब्लू होल में टिकट लेने के लिए $10 देने पड़ते। तो वो तो मुझे पता था कि $10 देने पड़ते हैं। तो मुझे बोलता तू मुझे दे, मैं देता हूँ। तो बोले नहीं मैं कर लूँगी, आप चले जाओ। उसके बाद चला गया। ठीक है, हेल्पफुल था बट मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था ऐसे। मतलब इसने मुझे क्यों बोला कि आप आगे बैठो, मैं पीछे बैठता हूँ, जबकि उसको मैंने बोला कि मुझे ड्राइव ही नहीं करने आता है। मैं छोड़ जाने दो। बट ठीक है, इट्स गुड, एटलीस्ट मुझे मेरी आधे घंटे की वॉक बच गई। ये टिकट काउंटर तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जो पीछे वाला तो शायद वो बंद था और एक आगे वाला है, वहाँ पे जाके देखते हैं। यहाँ पे यूजुअली मोस्टली लोग मुझे दिख रहे हैं वो डाइविंग वाले ही दिख रहे हैं और पता नहीं स्नॉकलिंग कहाँ कर रहे हैं। मुझे तो वो स्नॉकल के लिए वो भी लेना है, वो जो सामान होता है स्नॉकल का, उसके बाद मैं स्नॉकल करूँगी। बट यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब कितना रिस्की है। मतलब तुम अकेले आओ, स्विम करो, कुछ हो गया, मर वर गए, किसको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा है कि लोग यहाँ पे अकेले आते नहीं हैं। डे ट्रिप्स चलती है दहाब टाउन से यहाँ के लिए, 2-3 प्लेसेस घुमाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो मैं ऐसा है कि मैंने डे ट्रिप बुक नहीं किया था बिकॉज मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। बट मेरे जो हॉस्टल वाला था तो उसने बोला कि आप जाओ, जा सकते हो अकेले। तो उसने मेरे लिए टैक्सी मंगाई। फिर मैं टैक्सी में बैठ के जो चेक पोस्ट है उसके पहले उतर गए। अगर मैं चेक पोस्ट पे उतरती तो वो ज़्यादा चार्जेस ले लेते, पार्किंग के चार्जेस वगैरह होते हैं। तो उसने बोला कि आप पहले ही उतर जाओ। तो मैं पहले उतर गई और वहाँ से मैं वॉक करके आ रही हूँ ब्लू होल तक। तो वहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मुझे एक बंदा मिला बाइक से, उसने बोला कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो उसने मुझे ये चेक पोस्ट तक ड्रॉप किया। अभी मैं टिकट लूँगी। टिकट कुछ $10 का है, मतलब कितना 800-900 रुपये हो गया। तो वो टिकट $10 का लूँगी। उसके बाद मैं आगे जाऊँगी ब्लू होल देखने के लिए। ब्लू होल के बाद भी ना बोट जाती है ब्लू लगून के लिए, तो वहाँ पे जाके देखूँगी वहाँ पे क्या क्या सीन है। उसके पहले तो मुझे ब्लू होल के यहाँ पे जाके स्नॉकल करना है। सो या लेट्स सी कैसे होता है। अभी मैं पहुँच गई हूँ ब्लू होल के चेक पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने ये टिकट लिया। ये टिकट है अबू गलम के लिए, जिसमें ब्लू मतलब इस पर अबू गलम लिखा हुआ है और ये आता है $10 का। और मेरे पास डॉलर तो थे नहीं, तो मैंने इजिप्शियन पाउंड दिए जो पड़े कुछ 310 इजिप्शियन पाउंड। और ये है गेट ब्लू होल। सी दिस इज़ ब्लू होल। कोई है ही नहीं, मतलब इतना रिमोट प्लेसेस पे मैं अकेले घूम रही हूँ। डर नहीं लग रहा है मुझे, बट मैं बोलती इतनी ब्यूटीफुल जगह है, इतना ब्यूटीफुल व्यू है, फिर भी कोई दिख नहीं रहा है इसमें। चलो वाह, मुझे ना ये पानी का कलर देख के लद्दाख ही याद है। लद्दाख में भी ऐसे ही है ना पानी का कलर, बट ये अमेजिंग है। लुक एट दिस, एक साइड पे माउंटेन है और ये दूसरे साइड पे सी है, वो भी रेड सी। यहाँ का वाटर ऐसा बोलते हैं कि बहुत सॉल्टी होता है, मतलब रेड सी का वाटर बहुत सॉल्टी होता है। और अगर आप वहाँ पे ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप रेड सी में जाओ नहाने के लिए तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, डेड सेल्स मर जाते हैं। ब्लू होल का निकनेम में ये है कि डेडलीस्ट साइट ऑफ द स्कूबा डाइविंग, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्कूबा डाइविंग साइट है ये। और यहाँ पे लोग डाइविंग करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ पे
ऐसे एक मेमोरियल भी है जहाँ पे जिन जिन लोगों की डेथ हो गई थी डाइविंग करते हुए उनके लिए। तो यस, ये कुछ 120 फीट और 390 मीटर्स डीप है। अभी चल रही थी ब्लू होल के वहाँ पे और मुझे ये दो एक ब्यूटीफुल कपल मिले एंड यस, योर नेम आई फॉरगॉट। Hi, Ibrahim. इब्राहिम एंड कैब। सो देर आर अमेजिंग ह्यूमन बींग्स एंड अभी मैं इनके साथ इनको ज्वाइन कर रही हूँ और उसके बाद मैं इनके साथ ट्रैवल करूँगी ब्लू होल के लिए। उसके बाद हम जाएंगे ब्लू लगून। हम जा रहे हैं अभी स्नॉकल करने के लिए सी के अंदर, रेड सी में। It's very cold. दिसंबर है और बहुत कोल्ड है, but still we are trying. It's okay. Look, wait. Come. There is a deep. It's deep here. So मैं अभी रेड सी में स्नॉर्कलिंग कर रही हूँ जबकि मुझे स्विमिंग नहीं आ रहा है और मेरी पट रही है इसके लिए। बट या इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। Once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down, blow me bully boys blow. Down is down, take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Sip tea and rum, one day when the towing is down, we'll take our leave and go. अभी जस्ट मैं इस ब्यूटीफुल से रेड सी में मैंने स्नॉर्कलिंग किया एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब जो कोरल्स थे उसका मतलब आई कांट इवन टेल यू कि मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कितना ब्यूटीफुल था। बट या इट्स वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर आप आ रहे हो ब्लू होल तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप आके यहाँ पे डाइविंग करो। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। भी हूँ ब्लू होल के पास में, जो आप मेरे पीछे वो देख रहे हो वो मेमोरियल्स है जिनके भी जो भी डाइवर्स की डेथ हो गई है स्विम करते हुए या फिर डाइव करते हुए, उसके लिए वो मेमोरियल बनाया हुआ है। मैं अभी जा रही हूँ ब्लू होल के यहाँ पे। यहाँ से मतलब मुझे ऐसा ब्लू जैसा ब्लू कुछ नहीं लगा। आई थिंक वो ऊपर से दिखता है, नीचे से उतना वो फुल होल नहीं दिखता रहेगा। बट ये जो वहाँ पे मेमोरियल्स है जिन जिन की डेथ हो गई है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो दिस इज़ अ मेमोरियल। मतलब ये सेमेट्री है जिन जिन लोगों की डेथ हो गई है ब्लू होल में डाइव करते हुए, उनका ये मेमोरियल बनाया हुआ है। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो व्यू है ना इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। इसको एक्सप्लेन कैसे करूं? मतलब आई हैव ऑलरेडी सीन दिस व्यू इन मूवीज एंड नाउ आई एम सीइंग इट इन रियल। इट्स जस्ट अमेजिंग। To you ladies of Spain, for we've received orders to sail for old England, but we hope again. Just look at this. And roar like two British sailors, and we'll roar all on the salt seas until we strike soundings in the channel of old England. From Newsham to Scilly to Stirling.